जय हिंद, जय भारत। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। कुछ गलती हो या आपको अच्छा न लगे तो मुझे बताकर अवगत कराएं। जब चंद्रशेखर आज़ाद की शव यात्रा निकली, देश की जनता नंगे पैर नंगे सिर चल रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने शव यात्रा में शामिल होने से मना कर दिया। एक अंग्रेज सुपरिटेंडेंट ने चंद्रशेखर आज़ाद की मौत के बारे में प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें तीन तरफ से घेरा गया था और तीन तरफ से गोलियां चल रही थी, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से उन्होंने मोर्चा संभाला और 5 अंग्रेज सिपाहियों को हताहत कर दिया था, वो अत्यंत उच्च कोटि के निशानेबाज थे। अगर मुठभेड़ की शुरुआत में ही चंद्रशेखर आज़ाद की जान में गोली नहीं लगती तो उन अंग्रेज सिपाहियों को जिंदा नहीं छोड़ा जाता। शत्रु भी जिसके शौर्य की प्रशंसा कर रहे थे, मातृभूमि के प्रति जिसके समर्पण की चर्चा हो रही थी देश में, जिसकी बहादुरी के किस्से हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे की जुबान पर थे, उन महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की शव यात्रा में शामिल होने से इलाहाबाद के कुछ लोगों ने शामिल होने से इनकार कर दिया। उस समय के इलाहाबाद यानी कि आज का प्रयागराज, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जिस जामुन के पेड़ के नीचे चंद्रशेखर आज़ाद निशाना लगा रहे थे, उस जामुन के पेड़ की मिट्टी को लोग अपने घरों में ले जाकर रखते हैं। उस जामुन के पेड़ की पत्तियों को तोड़कर लोगों ने अपने सीने से लगा लेते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु के बाद वो जामुन के पेड़ भी अब लोगों को प्रेरणा देने लगा था, इसलिए अंग्रेजों ने उस जामुन के पेड़ को ही कटवा दिया था। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति समर्पण का भाव देश के आम जनमानस से कभी कट नहीं सका। आज भी अगर आप चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे। जब प्रयागराज की जनता अपने वीर चहेते क्रांतिकारी के शव के दर्शनों के लिए भारी मात्रा में जुट रही थी, लोगों ने दुख से अपने सिर की पगड़ी उतार दी, पैरों की कड़ाऊ और चप्पलें उतारकर लोग नंगे पांव चंद्रशेखर आज़ाद की शव यात्रा में शामिल हो रहे थे। कुछ लोगों ने कहा, अहिंसा के सिद्धांत को हम मानते हैं, इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद जैसे हिंसक व्यक्ति शव यात्रा में शामिल नहीं होंगे। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु साल 1931 में हो गई थी, लेकिन उनकी मां साल 1951 तक जीवित रही। आजादी के 4 साल बाद तक जीवित रही। आजादी सन 1947 में मिल गई थी, लेकिन आजादी के बाद भी माता जगरानी देवी को बहुत भारी कष्ट उठाने पड़े थे। उनके बेटे की मौत हो गई थी। वो लोगों की बात पर भरोसा नहीं कर रही थी, इसलिए उन्होंने अपने मध्यमा उंगली और अनामिका उंगली को एक धागे से बांध लिया था। बाद में पता चला कि उन्होंने ये मान्यता मानी थी कि जिस दिन उनका बेटा आएगा उस दिन वो अपनी दोनों उंगली के धागों से खोलेगी, लेकिन उनका बेटा कभी नहीं लौटा। वो तो देश के लिए अपना शरीर और अपना सब कुछ त्याग कर आजाद हो गया था। आजादी के परिवार के पास, आजादी के दीवाने चंद्रशेखर आज़ाद के परिवार के पास न तो संपत्ति थी, वह एक गरीब परिवार में जन्म हुआ था। पिता की मृत्यु वो पहले ही हो चुकी थी। बेटा अंग्रेजों से लड़ता हुआ बलिदान हो चुका था। ये जानकर सीना फट जाता है दोस्तों कि आज़ाद की मां आज़ादी के बाद भी पड़ोस के घर में लोगों के गेहूं साफ करके बर्तन मांजकर किसी तरह अपना गुजारा कर रही थी। अपना भरण पोषण मान कर पूरा कर रही थी। किसी ने कभी आज़ाद की मां की सुध नहीं ली। जो लोग जेल में बंद होकर किताबें लिखने का गौरव प्राप्त कर रहे थे, बाद में प्रधानमंत्री बन गए
उन लोगों ने भी कभी चंद्रशेखर आजाद की मां के लिए कुछ नहीं किया। वो एक स्वाभिमानी बेटे की मां थी, बेटे से भी ज्यादा स्वाभिमानी रही होगी, किसी की भीख पर जिंदा नहीं रहना चाहती थी। लेकिन क्या हम देश के लोगों ने उनके प्रति अपना फर्ज निभाया? चंद्रशेखर आजाद को जो सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहिए थी वह दे पाए क्या? चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी घोषित किया था, उसको उस कलंक को मिटाने के लिए हमने चंद्रशेखर आजाद को सच्ची श्रद्धांजलि दी क्या? भारत के इस पुत्र को, इस सपूत को सच्ची श्रद्धांजलि दी किसी भी नेता ने या अपने भारत की जनता ने? आओ चंद्रशेखर आजाद को वही सम्मान दिलाते हैं जो वह इस सम्मान के आधिकारिक रूप से प्राप्त करने के लायक है, जिन्हें वह सम्मान मिलना चाहिए, वह हम सब मिलकर मरण उपरांत चंद्रशेखर आजाद को दिलाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का अनुज।